वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि बरतानवी अदालत की जानिब से हसन नवाज को दिवालिया करार देने पर नवाज शरीफ फैमिली का पहला रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान ने कहा कि दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ। पहली मर्तबा जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ ने भी यही काम किया। शरीफ खानदान के जाती घरों पर कब्जा, फैक्ट्रियां सील की। साकिब निसारन कंपनी ने अपने दौर में शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। शरीफ खानदान के यके बाद दीगरे ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। मुल्क और कौम उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने निजी कारोबार के नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। अपना कारोबार दुरुस्त नहीं चला सकते, मुल्क कैसे चलाएंगे? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं पैगाम अच्छा नहीं जा रहा है। हसन नवाज का दिवालिया होना यकीनन शरीफ खानदान के लिए नुकसानदेह है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, मुआशी तौर पर अलग, सियासी तौर पर भी शरीफ खानदान को इसका नुकसान होगा। देखना है PTI ये खबर कैसे इस्तेमाल करती है। डैमेजिंग तो होगा। पॉलिटिकल फैमिली का एक जाहिर सी बात है, इतना अहम शख्स या नवाज शरीफ का बेटा, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर का भाई, उनका भतीजा प्राइम मिनिस्टर का, तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस तो होंगे। अभी प्रोसेस शुरू है, अभी एंड नहीं हुआ। द डिक्लेरेशन ऑफ बैंक्रप्सी इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये तो कल की जो न्यूज 100% मियां साहब को पता, ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप वो किस तरह से हैंडल करेंगे, PTI इसका कैसे इस्तेमाल करती है। 1 लाख लोग बाहर निकले तो तमाम कैदी रिहा करा लेंगे। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पर मुलाकातें और मुशावरतें जारी। अलीमा खानम ने अडयाला जेल में भाई से मुलाकात करके गाइडलाइन दी। हमारे पुरअमन एहतजाज में पंजाब गवर्नमेंट खलल ना डाले। 24 नवंबर को धरना होगा। पूरा जोर लगाएं, एहतजाज कामयाब कराएं और बानी को रिहा कराएं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वर्कर्स को लाइन ऑफ एक्शन दे दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा, 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल बानी ने खुद दी है। ये फैसला कुन कॉल है, कुछ हो जाए पीछे नहीं हटना। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा, बानी PTI कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपने मुल्कों में एहतजाज करें। 24 तारीख को ओवरसीज पाकिस्तानियों आपने अपने अपने मुल्कों में आप वहाँ निकले। पंजाब असेंबली में ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद भिच्चर का कहना है, 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। परवेज इलाही से हिदायत ले रहे हैं। 24 नवंबर को जा रहे और उधर दमादम मस्त कलंदर भी होगा। हमारे पुरअमन एहतजाज में पंजाब गवर्नमेंट खलल ना डाले। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने वाज़ेह कर दिया, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बताया, रुकावटें हटाने का बंदोबस्त कर लिया। पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी को बाहर निकालने का तहैया कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। रियासत के खिलाफ जिहाद का ऐलान होगा तो वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ होना चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, जिहाद का ऐलान कासिम और सुलेमान से कराएं। बुशरा बीबी औरतों के काफिले की क़यादत करें। अलीमा खानम और बुशरा बीबी घर में तय कर लें किसने सियासत करनी है। के वज़ीर आला हाउस के अंदर अल जहाद के नारे लगा, तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे, उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। सबसे पहले जिहाद का ऐलान करवाएं कासिम, सलमान और टेरियन के साथ। बुशरा बीबी औरतों के मार्च को लीड करें और अली अमीन गंडापुर की एक साइड पे कासिम हो, एक साइड पे सलमान हो। ये दूसरों के बच्चे मारने के लिए क्यों लेके आएंगे? भाई सियासत करनी है, खुल के करो। ये पर्दों के पीछे छुप के हम सियासी नहीं है, वो सियासत में नहीं आ रही है, लेकिन ये पहले तय कर ले कि अलीमा बाजी ने सियासत करनी है कि आपने करनी है। ये आपका घरेलू मामला है, इसमें मेरा ख्याल है नाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने एहतजाज से लोग रिहा होने लगे तो जेलें खाली हो जाएंगी। एहतजाज तकरीब कारी में तब्दील हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतजाज वो कर सकते हैं मगर आइन और कानून के हदूद में रहते हुए। अगर उस एहतजाज को तकरीब कारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमें कोई एतराज नहीं है, वो आए एहतजाज करें। मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, हमारे पास अब सड़कों पर आने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं।
लोग फरमाइशी तौर पर भी गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन पता चल जाता है कौन फरमाइशी और कौन मुज़ाहमत करके गिरफ्तार हुआ। रास्ता है हमारे पास इसके सिवा कि हम सड़कों पे आए और आते रहें तो ये मामला चलता रहेगा। आप कब उठाए जा रहे हैं? सेक्रेटरी जनरल आपको तो नहीं छोड़ेंगे? किसी वक्त भी हो सकता है। अगर आप गिरफ्तार हो गए तो पार्टी से फारिग हो जाएंगे। मुशर्रफ बीबी ने कहा कि अगर कोई गिरफ्तार हुआ या बंदे 5000 लेकर ना आया तो फारिग है। कि लोग फरमाइशी तौर पर भी तो गिरफ्तार होते हैं ना, कि खुदा के लिए मुझे गिरफ्तार कर लेना, मुझे निकलना ना पड़े, तो वो पता चल जाता है कि कौन फरमाइश से गिरफ्तार हुआ है और कौन मुज़ाहमत करते हुए। खबर है बन्नू से, जहां पे मुसल्लह अफराद ने चेक पोस्ट से 7 पुलिस अहलकार अगवा कर लिए हैं। मुलजिम तमाम असलहा और सामान भी साथ ले गए हैं। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे एहसान खटक से। एहसान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वजीर सब डिवीजन का इलाका है। तानाउत मंजाई की हदूद में ये चेक पोस्ट जो है इसको रोचा चेक पोस्ट कहा जाता है, जिस पर मुसल्लह अफराद ने जो है हमला किया है और चारों अतराफ से चेक पोस्ट को अपने घेरे में ले लिया था, जिसमें मौजूद पुलिस एहलकार जो थे उनको यरगमाल बनाकर बाद में उसको अपने साथ मुसल्लह अफराद जो हैं वो लेकर चले गए हैं और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। ये भी बताते चलूं कि चेक पोस्ट में जितना असलहा था वो भी मुसल्लह अफराद अपने साथ ले गए हैं, जबकि सर शाम का टाइम था और इस वक्त जो है ये चेक पोस्ट पर हमला किया गया है और मुसल्लह अफराद जो हैं वो पुलिस एहलकारों को अगवा करके ले गए हैं। बताया जा रहा है कि 30 से 40 तादाद की मुसल्लह अफराद की मगवियों में जो हैं सलीम खान, अकल रहमान, अब्दुल मालिक, मेवा खान, रोशान, नेमतुल्ला और शाला मोहम्मद शामिल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है और ठीक है, पुलिस इस हवाले से सर्च ऑपरेशन कर रही है। एहसानुल्लाह खटक, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अंडे बेचकर पढ़ाई के पैसे जमा करने वाले को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। फैसलाबाद का कदीर 7वीं जमात में पढ़ता था। गुज़श्ता रात अंडे बेचने घर से निकला, सोब खाली प्लॉट से गर्दन कटी लाश मिली। उधर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गया। चूनिया का रिहायशी 3 साल का बासिम बोल चाल से कासिर था। वालिदैन के साथ अस्पताल स्पीच थेरेपी के लिए आया था। वालिद ने बताया कि मैन होल पर ढक्कन नहीं था, झाड़ियाँ रखी हुई थीं। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में पुलिस ने रवां साल 24 मुलजिम मुबैना मुकाबलों में मार डाले। कासिमाबाद पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले अकबर भट्टी के रिश्तेदार सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं क्या अदालतें खत्म हो गईं जो पुलिस पकड़कर मार देती है। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उनसे लथपथ कपड़े और प्ले कार्ड उठाए एहतजाज करने वाले ये शहरी टैक्सी ड्राइवर अकबर भट्टी के उर्सा हैं, जिसे कासमाबाद पुलिस ने मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। मेरे शोहर को बेगुनाह मार दिया है। घर में से सो रहा था, उसको उठा के लेके उसको मार दिया। बेगुनाह उसको मारा। हमारे को इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे बच्चे मेरे रुल गए हैं। 3 बच्चे थे। तुम कौन होते हो जो ऐसे मारते हो? रात के रात परिंदों की तरह इसको उठाकर फिर इसको मार दिया। ऐसे जुल्म होता है? कोर्ट किस लिए खुला है? जज किस लिए बैठा है? नसीमनगर पुलिस, कासमाबाद पुलिस, लतीबाद पुलिस ने 3:30 बजे इन्होंने बंदा उठाया है। आधे घंटे के अंदर फुल फ्रैग बता के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। हैदराबाद पुलिस ने रवां साल 10 माह के दौरान 145 मुकाबलों में 24 मुल्जमान को हलाक और 130 को जख्मी गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस है, जुडिशरी है और फिर जेल है। ये जब तीनों का मिलाप करेंगे तो फिर जाके ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल चीजें होती हैं या कोई ऐसा काम होता है उसका जाके खात्मा। इसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद T20 में लुटिया डुबो दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल 3 मैच हारकर सीरीज गंवाई। ऑस्ट्रेलिया की नई टीम के खिलाफ रिजवान 11 एक मैच न जीत सकी। वनडे सीरीज जीतने के बाद T20 में बदतरीन शिकस्त ने सिलेक्शन पर भी सवाल उठा दिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। टैक्स चोरों और मदद करने वालों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम शोबे टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब में वजीर आजम ने हिदायत की कि अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है।
शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा, रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। PIA को फरोख्त करने के लिए हुकूमत को दिल बड़ा करने का मशवरा। निजकारी के बगैर ही 1.5 अरब रुपए मजीद खर्च हो गए। हुकूमत ने निजकारी के लिए दोबारा बोलियां तलब करने का फैसला कर लिया है। निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान ने PIA की निजकारी में नाकामी की जिम्मेदारी FBR पर डाल दी। सेनेट कमेटी बराए निजकारी को बताया PIA की निजकारी में उनकी सिफारिशात नहीं मानी गईं। बारहा कहने के बावजूद FBR ने नए तैयारों की खरीदारी से GST नहीं हटाई। PIA बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। बांग्लादेश का भारत से हसीना वाजिद की हवालगी के मुतालबे का ऐलान। भारत से कहेंगे साबिक वजीर आजम हमारे हवाले करे। अबूरी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कौम से खिताब में कहा। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इंसाफ यकीनी बनाने के लिए साबिक वजीर आजम को कटहरे में लाना होगा। हंगामों के दौरान होने वाले हर कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।